हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जीटीटी ऑर्डर होता क्या है और ज़रोडा के काइट एप्लीकेशन में जीटीटी ऑर्डर लगाना कैसे है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसे ही मार्केट से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की ओर। तो मोबाइल में आपको सबसे पहले ज़रोडा के काइट एप्लीकेशन में आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखने को मिलेगा। इस डैशबोर्ड में आपको वॉच लिस्ट नजर आएगा। तो इस वॉच लिस्ट में आपके पहले से स्टॉक्स ऐड होंगे या फिर ऐड नहीं है तो आप वॉच लिस्ट में स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको ऐड करना नहीं आता है तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बना के रखे हैं, वहां आप जाकर सीख सकते हैं कि वॉच लिस्ट में स्टॉक्स ऐड कैसे करना है और रिमूव कैसे करना है। तो यहाँ पास मैंने स्टॉक्स ऐड करके पहले से रख लिए हैं जिसमें मैं जीटीटी ऑर्डर लगाकर आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पास मैं गेल के स्टॉक्स में जीटीटी ऑर्डर लगाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पास सिंपली गेल के स्टॉक्स में क्लिक कर लूंगा। गेल के स्टॉक्स में क्लिक करने के बाद अगर आप चार्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पास आप वी चार्ट में क्लिक करके चार्ट देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पास इसमें जीटीटी ऑर्डर क्रिएट करने वाला हूँ। तो जीटीटी ऑर्डर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पास सिंपली पकड़कर ऊपर की ओर खींच लेना है, मतलब कि आपको ऊपर की ओर स्वाइप करना है। तो मैं यहाँ पास इसको ऊपर की ओर स्वाइप कर लेता हूँ। ऊपर की ओर स्वाइप करने के बाद यहाँ पास आप देखेंगे राइट साइड में आपको क्रिएट जीटीटी का ऑप्शन नजर आएगा। तो मैं यहाँ पास क्रिएट जीटीटी में क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पास हमारे पास दो ऑप्शंस है, पहला है बाई का और दूसरा है सेल का। यहाँ पास आप दोनों के लिए जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। और जब आप बाई के लिए लगाएंगे तो यहाँ पास आपको ट्रिगर टाइप में सिर्फ सिंगल एक ही ऑप्शंस मिलेगा और वहीं आप सेल के लिए लगाएंगे तो आपको सिंगल और ओसीओ दोनों ऑप्शन मिलेगा। तो मैं दोनों चीजें भी आपको डिटेल से आगे समझाने वाला हूँ कि ओसीओ क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बाई के लिए जीटीटी ऑर्डर लगाकर बता देता हूँ कि उसमें आपको जीटीटी ऑर्डर लगाना कैसे है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पास हम टाइप में बाई रखेंगे, उसके बाद हमारे पास ट्रिगर टाइप में एक ही ऑप्शन है सिंगल, जो कि पहले से सेलेक्ट है। तो ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो दोस्तों, अब बात आती है ट्रिगर प्राइस और प्राइस की, इसको हमें लगाना कैसे है। तो दोस्तों, अभी हमारा गेल का प्राइस चल रहा है 94 रुपया। अब मैं चाहता हूं कि गेल का प्राइस जब बढ़कर 100 रुपया आएगा तो मैं उसका एक क्वांटिटी बाई करूंगा। तो यहाँ पास हमें सिंपली क्वांटिटी में एक क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है। एक क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि जब हमारा गेल का प्राइस 100 रुपया आएगा तब बाय करूंगा। तो मैं यहाँ पास प्राइस में 100 रुपया लिखना है, हम प्राइस में लिखेंगे 100 रुपया। तो मैं यहाँ पास सिंपली प्राइस में 100 रुपया लिख लेता हूँ क्योंकि हम 100 रुपये में बाई करने वाले हैं। तो यहाँ पास प्राइस में 100 रुपये लिखने के बाद अब हमें यहाँ पास ट्रिगर प्राइस लिखना होता है। तो दोस्तों, अब बात आती है ट्रिगर प्राइस की। अब ट्रिगर प्राइस लिखना कैसे है। तो दोस्तों, जब भी हम बाई के लिए ट्रिगर प्राइस लगाएंगे तो ट्रिगर प्राइस हमेशा प्राइस वाले से छोटा होना चाहिए, चाहे वो 5 पैसा का छोटा हो या फिर 10 पैसा का। जैसे कि हम यहाँ पास 99 रुपया 90 पैसा भी लिख सकते हैं या फिर आप चाहेंगे तो 99 रुपया 95 पैसा भी लिख सकते हैं। मतलब कि ट्रिगर प्राइस हमारे प्राइस से थोड़ा छोटा होना चाहिए क्योंकि इस ट्रिगर प्राइस में हमारा ट्रेड एक्सचेंज को जाता है, उसके बाद इस प्राइस पर हमारा एक्सचेंज पोजीशन बना देता है। तो दोस्तों, बाई के लिए ट्रिगर प्राइस छोटा होना चाहिए और जब सेल के लिए लगाएंगे तो ट्रिगर प्राइस बड़ा होना चाहिए। वो मैं आपको सेल के टाइम बता दूंगा। तो अभी हमें ट्रिगर प्राइस लिख लेना है। तो हम यहाँ पर ट्रिगर प्राइस 99 रुपये 90 पैसा लिख लेते हैं क्योंकि हमें ट्रिगर प्राइस से थोड़ा छोटा लिखना है। तो हम यहाँ पास 10 पैसा का छोटा लिख लिए हैं। उसके बाद अब यहाँ पास देखेंगे ऑर्डर में हमारे पास एक ही ऑप्शन है लिमिट का, जो कि पहले से सेलेक्ट है, और प्रोडक्ट में सीएनसी, जो कि पहले से सेलेक्ट है। मतलब कि हमें इसमें सिर्फ प्राइस और ट्रिगर प्राइस डिसाइड करना है, बाकी जो पहले से सेलेक्ट है वही सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पास हमें क्रिएट जीटीटी में स्वाइप कर देना है। क्रिएट जीटीटी में स्वाइप करेंगे तो अब हमें यहाँ पास ऑर्डर में चले जाना है। ऑर्डर में जाने के बाद अब यहाँ पास हम जीटीटी में क्लिक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा गेल के लिए 99 रुपये में जीटीटी क्रिएट हो चुका है। और अगर आप इसको मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पास आप क्लिक करके मॉडिफाइड वाले ऑप्शन में जाकर मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पास ट्रिगर प्राइस में 100 रुपया लिख लेता हूँ। ट्रिगर प्राइस में 100 रुपया लिखने के बाद अब प्राइस थोड़ा बड़ा होना चाहिए तो मैं यहाँ पास 101 रुपया लिख लेता हूँ। उसके बाद मॉडिफाई जीटीटी में स्वाइप कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पास हमारा जीटीटी मॉडिफाइड हो चुका है। अब इस प्रकार से अपने जीटीटी को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप जीटीटी का डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको ऊपर की ओर पकड़कर स्वाइप कर लेना है।
स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ पास पूरे जीटीटी का डिटेल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि जीटीटी हम कब लगाएं, कौन से डेट में लगाएं, ट्रिगर प्राइस क्या है और क्या क्या ट्रांजैक्शन टाइप है, प्रोडक्ट टाइप है। आप अपने जीटीटी का डिटेल्स देख सकते हैं। और अगर आप अपने जीटीटी को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पास आप डिलीट बटन में क्लिक करके जीटीटी को डिलीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पास आपको जीटीटी को डिलीट करके भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पास डिलीट में बटन में क्लिक करता हूँ, फिर से डिलीट में क्लिक कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारा जीटीटी आसानी से डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बाई के लिए जीटीटी लगा सकते हैं। और अगर आपने कोई स्टॉक्स खरीद के रखा है तो उसमें सेल के लिए जीटीटी कैसे लगाना है वो भी मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। तो सबसे पहले हम कोई भी एक स्टॉक्स डिलीवरी में बाय कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसमें सेल के लिए जीटीटी कैसे लगाना है। मतलब कि हम उसके लिए परमानेंट स्टॉप लॉस लगा के रख देंगे। वो जब भी उस पॉइंट में आएगा तो हमारा स्टॉक्स बिक जाएगा। तो दोस्तों ये जीटीटी ऑर्डर पूरे साल भर के लिए रहता है। आप एक बार लगा दिए तो आपको साल भर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जॉब करते हैं, एक दिन में आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आपके लिए जीटीटी ऑर्डर बेस्ट है। तो हम यहाँ पास कोई भी एक शेयर बाई कर लेते हैं लॉन्ग टर्म में। तो मैं यहाँ पास गेल का एक शेयर बाई कर लेता हूँ। गेल का एक शेयर बाई करने के बाद अब यहाँ पास हम पोर्टफोलियो में चले जाते हैं। अब देखेंगे कि हमारा गेल का एक शेयर बाई हो चुका है। अब इसमें हमें जीटीटी लगाना है, तो सिंपली हमें इसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिर से हम इसको पकड़कर ऊपर की ओर स्वाइप कर लेते हैं। स्वाइप करने के बाद यहाँ पास हमें फिर से जीटीटी वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जीटीटी वाला ऑप्शन में क्लिक करते ही अब आप देख सकते हैं हमारे स्टॉक्स पहले से बाई था तो सीधा ही सेल वाला ऑप्शन में आ चुका है। अब मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि सिंगल और ओसीओ क्या होता है। हमें बाई के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन मिला था सिंगल का, लेकिन अब हमें सेल के लिए दो ऑप्शन मिल रहे हैं, सिंगल और ओसीओ। तो मैं सबसे पहले सिंगल को डिफाइन करता हूं कि सिंगल होता क्या है। तो मैं यहाँ पास टाइप में सेल में क्लिक है, उसके बाद मैं यहाँ पास ट्रिगर टाइप में सिंगल में क्लिक कर लेता हूँ। सिंगल में क्लिक करने के बाद अब जैसे कि हमने गेल का खरीदा है 94 रुपये में, अब मैं चाहता हूं कि गेल का प्राइस पूरे साल भर में जब भी 85 रुपये आएगा तो मैं उसको सेल कर दूंगा। तो हम यहाँ पास प्राइस में 85 रुपये लिख लेंगे। 85 रुपये लिखने के बाद अब हमें यहाँ पास ट्रिगर प्राइस लिखना है। तो मैंने आपको बताया था कि बाई के टाइम ट्रिगर प्राइस छोटा लिखना होता है, लेकिन हमें सेल के टाइम ट्रिगर प्राइस को प्राइस से बड़ा लिखना होता है। तो हमारे यहाँ पास प्राइस है 85 रुपया, तो हम ट्रिगर प्राइस को 85 रुपया 10 पैसा लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 85 रुपये 5 पैसा भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पास ट्रिगर प्राइस लिख लेते हैं। तो मैं ट्रिगर प्राइस को 85 रुपया 10 पैसा लिख लेता हूँ। तो 85 रुपये 10 पैसा लिखने के बाद अब जब भी हमारा गेल का प्राइस 85 रुपये 10 पैसा आएगा तो हमारा ट्रेड एक्सचेंज को चले जाएगा। उसके बाद 85 रुपये में हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ट्रिगर और प्राइस काम करता है। तो आपने समझ चुके हैं कि ट्रिगर प्राइस सेल के लिए कैसे लगाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से सेल, सिंगल और यहाँ पर ट्रिगर और प्राइस डालकर ऑर्डर और प्रोडक्ट सेम रहेगा। क्वांटिटी पहले से डिसाइड है, हम यहाँ पास क्रिएट जीटीटी में स्वाइप कर देते हैं। क्रिएट जीटीटी में स्वाइप करने के बाद अब यहाँ पास हमें ऑर्डर में चले जाना है। ऑर्डर में जाने के बाद हमें जीटीटी में चले जाना है। तो जीटीटी में जाने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पास हमारा सेल के लिए जीटीटी लग चुका है। मतलब कि मोटा मोटी बोलूं तो ये हमारा ऐसा लगा हुआ है जो कि पूरे एक साल के लिए लगा रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप डिलीवरी में जीटीटी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि ओसीओ होता क्या है। तो हम यहाँ पास उसको पहले डिलीट कर दिए। अब मैं चले जाता हूँ पोर्टफोलियो में, फिर से यहाँ पास मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद क्रिएट जीटीटी में क्लिक कर लेता हूँ। क्रिएट जीटीटी में क्लिक करने के बाद अब मैंने यहाँ पास सिंगल को समझा दिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ओसीओ का मतलब क्या होता है, मतलब ओसीओ का यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जब हमने सिंगल में क्लिक किया था तो हमको नॉर्मल ट्रिगर प्राइस और प्राइस लगाने का ऑप्शन आया था, और अगर यही मैं ओसीओ में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पास आपको सेल के लिए स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन आता है। उसके बाद अगर आप नीचे की स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पास आपको टारगेट भी लगाने का ऑप्शन आता है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने गेल का स्टॉक्स बाई करके रखा है, अब मैं चाहता हूं कि गेल का प्राइस 100 रुपया है तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, तो हम वहां पास बेचना चाहते हैं, और जैसे ही हमारा 85 रुपया है तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा, तो मैं वहां पास स्क्वायर अप कर दूंगा। तो अब हम यहाँ पास ओसीओ में टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों पूरे एक साल के लिए लगा के रख सकते हैं। हमने सिंगल में सिर्फ एसएल लगाए थे, लेकिन ओसीओ में हम यहाँ पास एसएल और टारगेट दोनों एक साथ लगा सकते हैं। तो दोस्तों मोटा मोटी बोलूं तो यहाँ पास हम ओसीओ में एसएल और टारगेट दोनों एक साथ पूरे एक साल के लिए लगा के रख सकते हैं, और सिंगल में आप सिर्फ एसएल लगा सकते हैं। तो मैं आपको ओसीओ में स्टॉप लॉस और
टारगेट दोनों लगाकर दिखा देता हूँ। जैसे कि हम गिल का स्टॉप लॉस 85 रुपये रखे थे, तो हम यहाँ पास प्राइस में 85 रुपीज़ लिख लेंगे। उसके बाद अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पास हम ट्रिगर प्राइस में एसएल के लिए मैंने आपको बताया था कि ट्रिगर प्राइस में थोड़ा बड़ा अमाउंट लिखना होता है, तो हम 85 रुपया 10 पैसा लिख लेते हैं। 85 रुपया 10 पैसा लिखने के बाद अब हम यहाँ पास स्क्रॉल करके नीचे की ओर आएंगे। अब मैंने टारगेट बताया था कि हम टारगेट 100 रुपीज़ रखेंगे, तो 100 रुपीज़ मैंने प्राइस में लिख लिया। उसके बाद यहाँ पास हमें ट्रिगर प्राइस में थोड़ा छोटा अमाउंट लिखना होता है टारगेट के लिए, जो कि मैंने आपको पहले भी समझा चुका है। तो हम यहाँ पास 99 रुपया 90 पैसा लिख लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस के लिए 85 रुपया लिखा प्राइस, उसके बाद ट्रिगर प्राइस थोड़ा बड़ा करके 85 रुपया 10 पैसा लिखा। उसके बाद हम यहाँ पास टारगेट की ओर आते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पास हमने टारगेट के लिए 100 रुपया प्राइस लगाया है। उसके बाद हम ट्रिगर प्राइस थोड़ा छोटा अमाउंट लिखा है 99 रुपया 90 पैसा। उसके बाद और आप चाहें तो यहाँ पास क्वांटिटी भी अलग अलग लिख सकते हैं। आप एसएल के लिए क्वांटिटी अलग लिख सकते हैं और यहाँ पास आप टारगेट के लिए भी अलग क्वांटिटी लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा 10 क्वांटिटी है तो आप 5 क्वांटिटी को बेच सकते हैं या फिर 2 क्वांटिटी को बेच सकते हैं। आपके ऊपर है, आप टारगेट और स्टॉप लॉस में कितना क्वांटिटी बेचना चाहते हैं। तो अभी मैंने एक क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पास क्रिएट जीटीटी में स्वाइप कर देता हूँ। क्रिएट जीटीटी में स्वाइप करने के बाद अब हम यहाँ पास ऑर्डर में चले जाते हैं। ऑर्डर में जाने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा 85 रुपये में एसएल लगा हुआ है और यहाँ पास 100 रुपये में हमारा टारगेट लगा हुआ है। मतलब कि यहाँ पास हमारा एसएल और टारगेट पूरे 1 साल के लिए लगा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जीटीटी का यूज बाई और सेल दोनों के लिए कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया है कि आप मॉडिफाइड या फिर जीटीटी को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पास जीटीटी में सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपको मॉडिफाइड और डिलीट करने का ऑप्शन आता है। तो मैं यहाँ पास सिंपली डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि आपको जीटीटी का यूज कैसे करना है बाई के टाइम, और अगर आपने स्टॉक्स बाई करके रखा है तो उसमें एसएल के लिए जीटीटी का यूज कैसे करना है। मैंने आपको सारे डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप बता दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।